Good morning students, welcome back to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Amil Sahu and today I will teach you very first chapter of computer of class second. Wait a minute, यहाँ class second में लिख लेता हूँ, class second. तो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, सारे चैप्टर्स सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो चैप्टर 2-3 निकल चुके हैं। मैं थोड़ा बिजी था वीडियो रिकॉर्ड करने में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग आज चैप्टर 1 को फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इससे पहले क्लासेस में क्लास 1 में पढ़े होंगे कंप्यूटर के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसके पार्ट्स के बारे में। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। डिटेल में पिछले क्लासेस में आप 4 पार्ट्स ही पढ़े होंगे, इसमें आपको 6-7 या फिर बोल सकते हैं 8 पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक्स आवर वर्क फास्ट एंड फास्टर एंड ईजियर विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ये हमारे कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिक पे चलता है, जो हमारे काम को आसान बनाता है और फास्ट भी बनाता है, मीन्स जल्दी भी फिनिश करता है। साथ ही साथ अब देखते होंगे कोई चीज़, हम कोई भी काम जल्दी करते हैं, जल्दीबाजी में तो हमसे गलतियां हो जाती है, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं, वो बहुत फास्ट भी करेगा, साथ ही साथ कोई गलती भी नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको कोई बोल दिया जाए कि 6 4 3 1 2 5 को गुना करके बताइए जल्दी से, तो आप लोग जल्दी करने के चक्कर में मिस्टेक कर दीजिएगा और जल्दी हो भी नहीं पाएगा। वहीं आप कंप्यूटर को बोलिएगा गुना करने, तो ये बिल्कुल नैनो सेकेंड में बस आप गुना करने के लिए बोले और यूँ आपको गुना करके दे देगा बिना किसी गलती के। 1% या फिर बोल सकते 0.001% भी चांस नहीं है गलती होने का, ठीक है। तो इतना का जो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, कभी मिस्टेक नहीं करता है हमारी तरह, क्योंकि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। उसके बाद कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड। 4 पार्ट्स होते हैं मेन, जो मेन कंप्यूटर में होता है वो मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। जिसमें मॉनिटर जो है वो टीवी स्क्रीन वाला जो होता है वो मॉनिटर होता है, बोल सकते टीवी की तरह जो होता है। माउस आप लोग देखे ही हैं, जिसको हम लोग इस तरह ड्रॉ करते हैं, यहाँ एक छोटा सा बटन होता है। तो ये हो गया माउस। कीबोर्ड आप लोग देखें जिस पे ABCD लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं। और साथ ही साथ CPU जो एक बड़ा सा बॉक्स होता है, वो क्या होता है, CPU होता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इसको क्या करना है, आपको फेयर कॉपी के फर्स्ट पेज पे नोट कर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको कंप्यूटर लिखना है, चैप्टर 1 लिखना है, उसका चैप्टर का नाम लिखना है, और फिर ये 2 स्टार दे के आपको सेम टू सेम नोट डाउन कर लेना है अपने फेयर कॉपी में। अब आते हैं चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और माउस। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर होता क्या है, मॉनिटर का अगर बोल सकते हैं, मॉनिटर जो है वो एक टेलीविज़न की तरह होता है। आप सभी के घर में टेलीविज़न मॉनिटर भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है, आप लोग लैब में भी देखें मॉनिटर को, ठीक है। तो मॉनिटर का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक सेकंड मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको भी नोट कर ले ब्रैकेट में, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, जिस पे हम लोग कोई भी वर्क जो करते हैं वो दिखाई देता है हमको। कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पे। पेंटिंग की है, अपना नाम लिखे, तो वो सब कहाँ दिखता है, हमें मॉनिटर पे दिखता है, जिसको वीडियो भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। ये बार परेशान कर रहा है। दूसरा है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी देखे हैं, कीबोर्ड नहीं देखे तो यहाँ देख लीजिए पिक्चर में। ये रहा आपका कीबोर्ड, जिसमें ABCD A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिससे हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं, और भी कुछ कीज़ होते हैं।
तो वो होता है आपका कीबोर्ड, जो हमारी हेल्प करता है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी टेक्स्ट टाइप करने में, अपना नाम लिखने में, कोई नंबर लिखने में। कौन हेल्प करता है हमें? या फिर कोई सिंबल लिखने में। सिंबल मीन्स क्या? जैसे कि देखते होंगे ऐसे स्टार बना हुआ है, या फिर ऐसे प्लस का साइन देना, माइनस का साइन देना, तो ये सब किससे लिखते हैं हम लोग? कीबोर्ड से लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेन पार्ट हो गया आपका कीबोर्ड। तीसरा है CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका फुल फॉर्म होता है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जितने भी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सब किस में जुड़े हुए होते हैं? CPU में। सब CPU से जुड़े होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो मेन पार्ट बोल सकते हैं, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो CPU होता है। सारे इंस्ट्रक्शन कौन देते हैं, सारा काम कौन करवाता है? तो CPU करवाता है। इसलिए सारे डिवाइसेस जो हैं, सारे जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सब का वायर किससे जुड़ा हुआ होता है? CPU से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है कौन? CPU बॉस होता है, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाते हैं माउस पे। माउस जिसका पिक्चर मैंने अभी यहाँ बनाया था, जिसमें 3 बटन्स होते हैं, 2 क्लिक करने वाले, एक राइट एक लेफ्ट, और एक व्हील होता है ऐसे गोल, जिसको हम लोग मूव करते हैं ना। तो माउस में 3 बटन्स होते हैं, जिसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी म्यूज़िक को सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी फाइल एंड फोल्डर को चुनने के लिए, उसको ओपन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? माउस का। साथ ही साथ MS पेंट में ड्राइंग करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? माउस का। आप लोग क्लास 1 में ड्राइंग किए होंगे बहुत बार, तो उसमें किसका यूज़ किए थे? माउस का। तो माउस का यूज़ ड्राइंग करने में भी करते हैं। तो ये था 4 मेन पार्ट्स। अब देखते हैं और भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रिंटर। प्रिंटर का नाम आप लोग सुने होंगे। प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंट आउट निकाल के देना। क्या काम होता है? प्रिंट आउट निकाल के देना। प्रिंटर आप लोग देखे हैं नीचे कंप्यूटर में, लैब में तो नहीं था। आप सभी एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन पेपर्स दिया जाता है, ठीक है, रिजल्ट दिया जाता है, वो सब किससे प्रिंट होता है? प्रिंटर से प्रिंट होता है। प्रिंटर का पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेज नंबर 7 में सबसे ऊपर क्या है? प्रिंटर दिया हुआ है। जो तो प्रिंटर का काम क्या होता है? मॉनिटर पे, स्क्रीन पे जो दिखाई देता है उसको आप चाहते हैं कि हम पेज पे प्रिंट करके निकाल लें, ठीक है, तो वो किससे निकलता है? प्रिंटर से निकलता है। अपना फ़ोटो बनवाते हैं, वो किससे बनता है? प्रिंटर से बनता है। दूसरा है स्पीकर एंड हेडफोन। स्पीकर मीन्स बॉक्स जिसमें से आवाज़ आता है, सॉन्ग सुनते हैं हम लोग, वो क्या होता है? स्पीकर होता है, जैसे सॉन्ग सुनते हैं हम लोग। और साथ ही साथ हेडफोन से भी सॉन्ग सुनते हैं, जो कान में लगा के हेडफोन से सॉन्ग सुना जाता है। तो ये दोनों भी क्या है? एक पार्ट है जिससे हम लोग म्यूज़िक या फिर वीडियो को सुन सकते हैं। सुनने का काम किसका होता है? स्पीकर और हेडफोन का। उसके बाद है यूपीएस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे मेन पार्ट्स में बोले हम 4 है ना, तो यूपीएस को भी ऐड कर सकते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस को बोल सकते हैं एक इन्वर्टर, छोटा इन्वर्टर, घर में इन्वर्टर होता है ना, उसको भी यूपीएस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें बैटरी जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी देता है। लेकिन यूपीएस जो है ये एक छोटा इन्वर्टर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाने के में काम आता है। सिर्फ कंप्यूटर को चलाने के लिए एक छोटा सा इन्वर्टर को बोल सकते हैं हम लोग क्या? यूपीएस। यूपीएस इज एन इन्वर्टर विच रन्स कंप्यूटर। कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है? यूपीएस से, ठीक है। उसके बाद है लास्ट स्कैनर जो है जस्ट प्रिंटर का उल्टा है। प्रिंटर में हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीन पर से प्रिंट करके पेज में निकालते हैं ना, प्रिंट आउट। और पेज में से अगर हमको कंप्यूटर में डालना है तो हम लोग उसको स्कैनर में डालते हैं। स्कैनर का पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। इसको ओपन करके और उसके अंदर पेज डालते हैं तो वो पेज से कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर के स्क्रीन पे, उल्टा पेज से कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो ये किसका काम है? स्कैनर का। तो ये सारे डिवाइसेस थे एक्स्ट्रा। अब इसके बाद कौन कौन डिवाइस था? प्रिंटर था, स्पीकर और हेडफोन था, यूपीएस था और स्कैनर था। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन होता है, माइक जो कि अब यहाँ लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ जा रहा है आप लोग को, तो माइक होता है। उसके बाद जॉयस्टिक होता है, और
लाइट पेन होता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जितना दिया है उतना मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर उसको क्या कर लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है और फेयर कॉपी में बना लेना है। फेयर कॉपी में ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर डी बनाना है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स है, और पहले पेज में आपको ये लिखना है, और दूसरे पेज से आपको मीन्स ये जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है फेयर कॉपी में, और जो ऑब्जेक्टिव है वो सब बुक में ही भर लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी का, ठीक है, पेज नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंट या सेलेक्ट करते हैं? तो कौन सा पार्ट है आप ही बताइए। वो पार्ट है, हम आंसर लिखते हैं माउस। डी, आप लोग क्वेश्चन में लिखना है फिर में, मैं सिर्फ आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। माउस इज यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। दूसरा है नेम द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स, तो मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड, ये एंड का साइन है, ठीक है, आप एंड भी लिख सकते हैं, एंड माउस आर 4 मेन पार्ट्स of computer। ओके, तीसरा है, थर्ड वन इज राइट एनी 2 थिंग्स दैट कंप्यूटर डज। कंप्यूटर 2 थिंग बताना है जो कंप्यूटर करता है वो काम। तो कंप्यूटर इज यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मीन्स जोड़ घटा बोलना बात, सन्स एंड, और कंप्यूटर का क्या काम होता है, टू ड्रॉ पिक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 4 राइट वन डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा अंतर कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में main difference between human and computer is that human make mistakes while computers never make mistake। ह्यूमंस हम लोग आदमियों से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कभी गलती नहीं हो सकती है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये था क्वेश्चन आंसर्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि पूरा दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ पूरा आ रहा है वीडियो में, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर
कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता, कंप्यूटर के पास सोचने की क्षमता नहीं होती। तो ये टिक कर लीजिए और यहाँ फिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर, डैश हेल्प इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स, गेम्स खेलने में और पिक्चर्स बनाने में हमारी मदद कौन करते हैं, तो माउस, ओके। तीसरा है डैश इज़ यूज टू पुट योर पिक्चर्स इनटू कंप्यूटर, तो स्कैनर। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में अ कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स कॉल्ड कीज़, कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीज़। डैश इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो CPU। डैश हेल्प यू टू ट्रैक प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट किससे निकलता है, प्रिंटर से। और डैश इज़ यूज टू पुट योर पिक्चर्स इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर में पिक्चर्स डालने में किसकी हेल्प लेते हैं हम लोग, तो स्कैनर। तो ये चारों आप लोग फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट में कीज़, सेकंड में CPU, थर्ड में प्रिंटर और फोर्थ में स्कैनर। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में। UPS स्टैंड फॉर अल्टीमेट पावर सप्लाई, ये फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स F लिख लीजिए। दूसरा स्पीकर आर यूज टू लिसन रिकॉर्डेड सॉन्ग, तो ये ट्रू है। उसके बाद तीसरा अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ट्रू है। और चौथा अ स्कैनर डिस्प्ले द वर्क डन ऑन कंप्यूटर, ये भी फॉल्स है। कंप्यूटर पे वर्क डन जो है वो कौन दिखाता है, स्कैनर नहीं दिखाता, मॉनिटर। तो पहला 3 ट्रू और चौथा फॉल्स। क्वेश्चन आंसर मैंने बोर्ड पे लिखा दिया, और ये जो है ये आपको खुद से ढूंढना है और इसमें सर्कल, जैसे कि पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव देखिए मुझे मिल गया एक PENDRIVE, तो इसको रेक्टेंगल कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान था। इसके बाद आई थिंक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा चैप्टर 2 कंप्यूटर के यूज़, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या क्या यूज़ होता है उसका, वो सब पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।